यूरोप में मैसिव अनरेस्ट होगा, तो अभी हम्म। एक एक करके मतलब जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, मतलब हर कंट्री में एक साथ शुरू हो गया अभी तो। हाँ जी। और आपने सर वो बताया था कि जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अभी, वो थोड़ा और यूरोप की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी रसिया में भी रिवोल्ट चालू हो गया है, मतलब हाँ, आपने जो बताया था वैसे ही सब इनलाइन हो रहा है अभी। तो अब सर उसके आगे क्या होगा, अभी थोड़ा और क्यूरियोसिटी हो गया है कि भाई अभी उसके आगे क्या होगा, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा ये सब चीज। नरा जी, तो पहले तो आई थिंक कई लोग जो नए हैं वो डर ना जाए कि ये क्या बोलने लग गया। हम तो पोर्टफोलियो एजुकेशन में आए थे। तो हाँ इवेंट एंड टाइम एनालिसिस एक तरह से एक गॉड्स ग्रेस, एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कुछ इवेंट्स जिक्र करने की कोशिश रहती है कि जो एडवांस में होने की संभावना है। ये कई सालों से करता है, मगर पहले मैं पब्लिक डोमेन पे कभी नहीं जिक्र करता था एंड कुछ अपने खास दोस्तों को ही शेयर करता था। बट देन लॉकडाउन के बाद उन खास दोस्तों ने बोला कि ये इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है हर आदमी की लाइफ के लिए, किसी के करियर के लिए, किसी के वेस्टर्न वर्ल्ड में ना जाए उसके लिए, किसी के वापसी के लिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अब हमने थोड़ा पब्लिक डोमेन पे शेयर करना शुरू किया है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग नए हैं या जिन्होंने नहीं देखा, तो अमन चुक सीए चैनल पे इवेंट एंड टाइम एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लेंगे तो आप कुछ इवेंट्स रूबरू हो जाएंगे कि क्या क्या इवेंट्स कही थी, और उस जमाने में जब कही थी तब तो नहीं हुई थी, मगर आने वाले समय में हुई क्या। तो अब यहाँ पे कुछ और इवेंट्स यहाँ से बनती हैं। जैसे ब्रॉडली मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जून से लेके अक्टूबर 2023 में काफी अनरेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं वो मिजोरम में क्या हाल हो रहा है और वर्ल्ड में भी क्या हाल हो रहा है। तो इसमें 3 फेजेस में जिक्र करने की कोशिश कर सकता हूँ। पहला, बाय द वे, हिंदुस्तान में ये जो इन्होंने अभी नया स्थापना करी है पार्लियामेंट की, हम्म। वो इतना पावरफुल स्थापना है कि वहां पे पहले माया का जाल प्रभावित करेगा और फिर ज्ञान उस माया को खत्म करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया था, सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो जाएंगी, वो हो भी रही है, आपने बस। देख भी लिया। यस सर, मीटिंग हो गई। अब ये और अग्रेसिव हो जाएगी और इनके लिए एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा टेम्पररी, एंड जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। चैलेंजेस बढ़ेंगे उनके लिए स्पेशली, बट वैसे जनवरी फरवरी तक तो रहना ही है। बट अचानक ही आप देखेंगे कि इस दौरान कुछ ऐसे ऐसे रूलिंग्स, लॉज बनेंगे कि अनरेस्ट और बढ़ेगा, मगर गवर्नमेंट भी अपना टफ स्टैंड लेके खड़ी होगी एंड वो धीरे धीरे करके वो अनरेस्ट राइट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हिंदुस्तान में आपको दिखेगी। अब यूएस और वेस्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने कई बार वेबिनार्स में डिस्कस भी किया है कि डी डॉलराइजेशन। तो मेरे को एक अच्छा वर्ड आपसे बात करते हुए समझ आ रहा है जो मैं कह सकता हूं कि 2025 तक यूएस के डाउनफॉल होने के जो कारण है वो हर ग्रास रूट लेवल पे दीमक की तरह पहुंच जाएंगे यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में। बट ऑब्वियसली वो दीमक की तरह जब पहुंच रहे होंगे और पहुंच रहे हैं 2025 तक, वो फ्रंटलाइन मीडिया पे ज्यादा नहीं दिखे क्योंकि दीमक है ना। मगर हम अपने वेबिनार सीरीज में कई तरह के डाटा और जो अंदर से खोद खोद के जो डाटा निकालने की कोशिश करते हैं और वहां पे आपको दिखाने की कोशिश होती है, देखो दीमक यहाँ लगा, देखो दीमक यहाँ लगा। जैसे हमने रियल एस्टेट पे किया था, या कॉमेक्स के वॉल्ट में उनके पास गोल्ड नहीं पड़ा हुआ, वो हमने किया। तो ऐसे दीमक की जानकारी हम अपने वेबिनार सीरीज में करते रहेंगे। मगर फ्रंटलाइन मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा दीमक की बातें नहीं होंगी और यूएस का डाटा अच्छा स्ट्रांग रहेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा। मगर ये दीमक 2025 तक हर जगह हर कोने में फिट हो जाएगा। एंड अचानक ही आप देखेंगे 2025 के बाद एकदम से सब लड़खड़ाना और टूटने लग जाएगा। यानी कि यहां पे मेरा एक मैसेज ये भी है कि आपके कोई नोन हो जो हिंदुस्तान आने की सोच रहे हो, तो उनको कह देना 2025 से पहले आ जाओ। क्योंकि 2025 के बाद इतने लोग आना चाहेंगे कि शायद उनको यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी में चैलेंज हो सकता है। यानी कि यहाँ का इसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है। और प्लस बट ऑब्वियस अगर हमारी इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी में, मार्केट में तो मैं कह ही रहा हूँ बार बार, निकलने का मौका है। अगर प्रॉपर्टी में है या अगर हमारी कोई जॉब है या कुछ भी हमारा बिजनेस है, तो उसको भी हमें एक तरह से रीअलाइन करना जरूरी है। सही एंड बात ये है। जैसे यूएस की बात कर रहा हूँ या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं यूएस में डाउनफॉल मतलब कनाडा में इशू है, यूके में इशू है, यूरोप में इशू है। तो हमारे कई नोन लोगों के जो बच्चे जो कनाडा वगैरह या वेस्टर्न वर्ल्ड में गए हैं, तो 2025 तक उनको दीमक दिखेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये सारों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उनमें से किसी का बर्थडे हो तो उसको वेबिनार गिफ्ट कर दो कि भाई तेरे लिए एक वेबिनार है, तो एक बार देख ले, ताकि वो प्रिपेयर्ड हो जाए। कल को ये ना बोले कि तेरे को पता था तूने बताया नहीं, और 2025 तक ये दीमक पहुंच जाएगी, और फिर 2025 के बाद जैसे मैंने जिक्र किया कि डाउनफॉल पे आएगा। एंड अभी आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स काफी जॉब लॉसेस और स्मॉल और बैंक्स टूटते हुए, क्रैश होते हुए और दिख जाएंगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स। एंड ये सब भी 2025 तक स्मॉल स्मॉल बैंक्स टूटते टूटते टूटते, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कई बैंक्स गायब हो जाएंगे। बाय द वे वेस्टर्न वर्ल्ड बहाना ये बनाएगा कि हम ये बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं, हमें कंसोलिडेशन कर रहा है, मगर वो अंदर से डूबे होंगे। और कई लोगों के शायद पैसे भी, जो वो एफडीआईसी जो गारंटी करता है, मेरे को लगता है आने वाले समय में वो दे नहीं पाएगी, मेरे को ऐसा उम्मीद है। जब ये ऐसा पूरा सर्कमस्टांस बन रहा होगा, तो अभी आपको वेरी सून आपको नेटो में बीच में स्प्लिट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी फ्रांस तो अब एंटी यूएस तो हो ही गया है। यस सर। तो एक तरह से आपको नेटो में स्प्लिट्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा वर्ल्ड के लिए। एंड यहां से एक और चीज जो दिखेगी वो है कि हम हमेशा कहते हैं कि नारी की इज्जत तो हिंदुस्तान में पहले थी, ये तो नारी को वीक बनाने के जो बहाने थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड और मुगल्स के थे। उससे पहले तो आप देखो कि हमारे माइथोलॉजी में भी, हालांकि मैं उसको माइथोलॉजी नहीं बोलूंगा क्योंकि मिथ नहीं है, तो मैं उसको हिस्ट्री। रियोलॉजी बोलूंगा। ये माइथोलॉजी भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक नाम दिया, माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। इट इज रियोलॉजी, इट इज नॉट माइथोलॉजी, बिकॉज दे हैव गिवन दिस एज अ मिथ। नो, इट इज नॉट मिथ। हमारे जितने भी गॉडेसेस हैं उसमें कोई भी घूंघट वगैरह नहीं होता है, साड़ी होती है, गहने होते हैं, और साथ में शस्त्र होते हैं। बराबर है ना? यस। तो ये घूंघट वगैरह तो एक्चुअली इन प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ मुगल्स इन्वेजन वगैरह हुआ, तो वहां पे आया। अदरवाइज वी वर मोर एम्पावर्ड। एंड नाउ वी विल सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड many women related scandals to coming out, and women related atrocities to come out। तो लोग कहेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है, तो मेरे को उनका जवाब ये है कि अंदर तो बहुत कुछ होता था, दिखता नहीं था, अब दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे फ्रॉड्स दिखेंगे आपको, एक्सप्लॉयटेशन वाले, यानी सोसाइटी डिटरेट होते हुए आपको दिखेगी। सिविल अनरेस्ट मैंने पहले भी कहा है। व्हाइट्स एंड ब्लैक्स जो वहां पे सेटल्ड है, उनमें बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट होगा। लोग सड़कों पे ऑलरेडी, हमने कुछ वीडियोस तो वेबिनार में देखी भी, लड़ाई होनी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें, आई थिंक कई यूके और यूरोप में भी कई बैंक्स डूबेंगे। और 2025 के बाद वो गल्फ में थोड़ा चैलेंजेस दिखेगा। तो जो गल्फ में हमारे जो मित्र हैं, दे हैव टू प्लान टिल 2025, बिकॉज 2025 के बाद देन गल्फ विल आल्सो बी अलाइंड इन दैट सेम स्टेज। और अभी वेरी सुन यू विल आल्सो हियर न्यूज अबाउट ईरान, की ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। अभी तो न्यूज में नहीं है ना, तो अभी वेरी सुन आपको ये न्यूज आ जाएगी कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ चुका है। और बट वैसे ईरान ईरान इजराइल शांत नहीं बैठेगा। और टर्की भी न्यूज में आएगा अभी वेरी सुन, क्योंकि टर्की ऑलरेडी कई तरह के वेपन्स के साथ मिसचिफ करना शुरू कर चुका है। एंड अभी वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज हैं, अभी आपने न्यूज नहीं सुनी होगी, मगर आप सुनेंगे कि यूएस, यूके, टर्की, इजराइल ऐसे कई हिडन वेपन्स को टेस्ट करेंगे, जिसकी न्यूज बाद में आएगी। वो टेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड वो बहुत बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं। एंड दे ऑल विल बी यूज्ड गोइंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे करके जब जिस तरह हम जा रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आप देख ही रहे हैं, सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स अभी आप और देखेंगे, वो टॉर्नेडोज और ये जो सारे जो तूफान है वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, हमने फील कर लिया सर गुजरात में तो अभी रिसेंटली। some possibility of assassination also of some business tycoons and some few top leaders भी दिखता है, यानी कि उस पर्सपेक्टिव से। तो मतलब ये 3-4 चीजें आई थिंक आपको एविडेंट रहेंगी।